अस्सलाम वालेकुम टीम टर्न अप। टीम में इस वक्त लाइव है। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सबसे पहले कमेंट कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों ऑडियो वीडियो के बारे में कंफर्म कर दें। किसी भी मेंबर को वीडियो का इशू है तो आपने सेटिंग्स में जाना है, क्वालिटी पे जाना है, 1080p आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी वीडियो का इशू भी हल हो जाएगा। ऑल क्लियर है। काइंडली दोस्तों आप लोग बता दो कि आप कहाँ से स्ट्रीम देख रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है और बिल्कुल किस क्वालिटी में आपको स्ट्रीम आ रही है। तो दोस्तों इस सेशन में आप सबके साथ मार्केट की अपडेट में बात कर लेंगे, बीटीसी को देख लेंगे, इथेरियम को डिस्कस कर लेंगे और जो कॉइन्स आप बताएंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मार्केट कैप से। इस वक्त जो ओवरऑल मार्केट कैप है, क्रिप्टो मार्केट कैप, वो आपका $1 ट्रिलियन से ऊपर है। $1 ट्रिलियन आपकी सपोर्ट है। ठीक है, जब भी आप इस फिगर को देख रहे हैं तो आपने इस फिगर पे हमेशा 20 to 30 बिलियन का प्लस माइनस आप इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वह करंटली देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट पर है। जो ये करंट फिगर हमें बता रहा है 1 ट्रिलियन आपकी सपोर्ट है। डोमिनेंस आपकी 42.5% है और इथेरियम 18.5% पर डोमिनेंस है। ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज़ हुई है। ऑल कॉइन्स में आपको काफ़ी हद तक रिजेक्शंस आपको कहीं मिली है, डिक्लाइन आपका हुआ है ऑल कॉइन्स। ठीक है, तो ये अभी करंट जो फिगर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से ये अपडेट है। ठीक है दोस्तों, बीटीसी से हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बीटीसी के बारे में आपको डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक मैक्रो पिक्चर एक तरह से आपको पता चल जाएगी। लेवल बाय लेवल आपको गाइड किया जाएगा कि बीटीसी के किस लेवल पे क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर होता है, तो आप लोगों को एक से एक पॉसिबिलिटी वाइज आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों मुझे 1 मिनट दे दें बस। ठीक है दोस्तों, बीटीसी की अपडेट से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी जो आपके पास प्राइस एक्शन आया है उसमें आप $23,000 से अभी आपके प्राइस बिलो आ गई। डिस्कस ये हुआ था कि अगर $23,000 से प्राइस आपके ऊपर क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की आपकी टेस्ट हो सकती हैं। 23,400, 23,900 और फिर आपके पास जो रेंज बन रही है मैक्सिमम वो आपकी 25,000 तक की रेंज बन रही है। ठीक है, आने वाले दिनों में अगर आपके पास अपवर्ड मूवमेंट आती है तो डिस्कस ये हुआ था कि जो डेली कैंडल क्लोजिंग है वो आपकी $23,000 से ऊपर होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं हुई। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है ना वो आपके पास एक सपोर्ट लेवल है 22,200 का, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी प्ले कर सकता है वो आपका 21,500 का है। एग्जैक्टली ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर काफ़ी दिन ये कंसोलिडेट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ये ब्रेक हुआ था अच्छे वॉल्यूम से। ठीक है, और फिर अभी ये आपके अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, मगर करंटली देखा जाए तो अभी $23,000 से प्राइस बिलो है। तो जो आपने डाउनवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी को देखते हुए आपने जो सपोर्ट लेवल देखना है वो 1,500 का देखना है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये आपका ब्रेक होता है तो जो पॉसिबिलिटीज़ है फिर वो आपकी डाउनवर्ड लेवल्स तक की टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, आपके पास फिर 19,600 ये लेवल बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप मूविंग एवरेज देखें तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ 200 मूविंग एवरेज पे। यहाँ पे आपकी 200 मूविंग एवरेज आपकी प्रेजेंट है, ये ग्रीन लाइन है। इसको मैं आपको गोल्डन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो अगर ये इस रेंज से ब्रेक डाउन होता है तो आपको जो पुल बैक है वो आपका यहाँ तक एक्सपेक्टेड हो सकता है 19,600। ठीक है, ये रेंज आपके माइंड में होनी चाहिए।
इन केस ये यहाँ से ड्रॉप होता है तो फिर आपके पास एक और रेंज बनेगी यहाँ पे एग्जैक्ट, ये बनेगी अराउंड 18,300 तक की। ये एक और रेंज आपकी फिर बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपकी 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। जो सिंपल मूविंग एवरेज होती थी ये आपको बेहतर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताती है, ठीक है। करंटली आपको जो अपडेट दी है, आपकी जो अगर अपवर्ड मूवमेंट बनती है तो आपकी 25,000 ये रेंज आपकी मैक्सिमम रेंज बन रही है आने वाले दिनों में। अगर ये नहीं रेंज होल्ड हो पाती और ये ब्रेक डाउन हो जाता है 21,500 से बिलो, तो आपके पास फिर 19,600 का लेवल आपका मोस्ट लाइकली टेस्ट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ पे है तो आप इसको अपने माइंड में रख लें, ठीक है। तो इसी तरह हम इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम को अगर हम डिस्कस करें तो इथेरियम का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ना, वो आपका अराउंड 1500 से 1510 है, ठीक है। इन केस इथेरियम इस सपोर्ट लेवल को नहीं होल्ड कर पाता, ठीक है, इन केस इसको नहीं होल्ड कर पाता, तो जो आपके पास जो लेवल बन रहा है वो आपके पास पुल बैक का वो यहाँ तक बन रहा है 1350 तक, ठीक है। 1350 से 1400 ये रेंज आपकी बनेगी पुल बैक की। अगर बिटकॉइन में भी आपका डाउनवर्ड मूवमेंट आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिटकॉइन का ब्रेक होता है 1500 का, और आपका जो 19,500 तक की रेंज बताई हुई है, तो आपकी जो रेंज इथेरियम की बनेगी वो आपकी यहाँ तक बन सकती है 1350 से 1400, ये आपकी रेंज इथेरियम की बनेगी, ठीक है। इथेरियम के लिए जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो ब्रेक करने का है वो आपके पास है अराउंड $1680, ठीक है। अभी प्राइस तो $1540 पर है, आपको बताया था कि यहाँ पर इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है 1680, आपके पास 1740 और आपके पास 1800, ये रेंज आपकी एक और बन जाएगी अराउंड यहाँ तक 1800 तक। 1740 से 1800 तक ये आपकी रेंज बनेगी, ठीक है। इन केस ऑफ बुलिश मोमेंटम, अगर आपका बीटीसी में बुलिश मोमेंटम आता है, रिस्क एसेट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली मज़ीद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ बता दी है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 1510 से $1500 तक का ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो आपके पास फिर 1350 से 1400 तक की आपकी रेंज बन सकती है, ठीक है। अपर मूवमेंट फिर आपके पास अपर डायरेक्शन में फिर आपके पास 1680 की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, आपके पास 1740 और 1800 की ये रेंज बनेगी इथेरियम में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बीटीसी और इथेरियम की अपडेट आपको क्लियर होगी, ठीक है। थीटा को देख लेते हैं। थीटा इस वक्त ट्रेड हो रहा है $1 पे, ठीक है। और थीटा की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आपकी $1.1, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। मल्टीपल टाइम थीटा का जितना भी प्राइस एक्शन हुआ है उसके मुताबिक ये 1.1 पे यहाँ पे रिजेक्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट लेवल जो आप इसके अगर नोट कर लें तो सपोर्ट आपकी बनेगी यहाँ पे $0.9 की, आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये एक ऐसी रेंज है जहाँ से थीटा रिकवर करता है। जिस तरह आपको डॉट में $5 की जो रेंज है वो उसने डॉट को बहुत अच्छा काफ़ी अर्से तक सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो इसी तरह थीटा में $0.9 की रेंज है। ऑल्दो कि आप ये देख सकते हैं कि प्राइस आपका 0.7 तक ड्रॉप हो गया था, ठीक है, जो इसका एक नया लो बना था, मगर अभी करंट मार्केट सिचुएशन और आने वाले दिनों के हिसाब से जो आपके सपोर्ट लेवल है वो 0.9 की होगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल आपका 0.96 पर है। इसको हम 4 आवर पे देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आपके पास 1.1 की है क्लियर, ठीक है। 1.1 की आपकी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर आपकी जो नेक्स्ट रेंज बनेगी वो आपकी क्लियर यहाँ तक बनेगी अराउंड 1.2 तक की, ठीक है। 1.2 पे एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन को देखते हुए। मैट्रिक को देख लेते हैं। मैट्रिक अभी अराउंड 0.9499 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मैटिक ने जो अपनी रेजिस्टेंस है ना $1 की, इसको टेस्ट किया है। यहाँ पे मैटिक की अच्छी खासी सेलिंग हो गई है, ठीक है। अभी मैटिक आपका कंसोलिडेट हो रहा है। सपोर्ट आपके पास क्लियर जो अभी है वो 0.93 का है, ठीक है। 0.93 ये आपका क्लियर सपोर्ट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसकी, ठीक है। यहाँ से अगर इसको ये नहीं होल्ड कर पाता ना तो इसका आपको जो ड्रॉप होगा वो आपका 0.87 तक आपका हो सकता है, जो आपके पास क्लियर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्क्ड है, ठीक है। 0.87, ठीक है। 0.93 करंट सपोर्ट है, 0.87 नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पर है 1.02 पर। और एक और आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ, आपकी एक और रेजिस्टेंस है 0.975 पे।
ये लेवल्स इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप मैटिक में ट्रेड करेंगे तो आपने इन लेवल्स पे आपने अपना प्रॉफिट को सिक्योर करना है। अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री बनाएंगे तो आपके पास इस लेवल पे आपने प्रॉफिट अपना सिक्योर करना है। तो ट्रेडिंग में आपने हमेशा सही लेवल्स पे प्रॉफिट को सिक्योर करना है, ना ही कि आप अपनी ट्रेड को ज़्यादा देर ओपन करें और अपना रिस्क को आप इंक्रीज़ करें या मैनेज ना करें। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो सपोर्ट है वो आपकी 0.93 पर है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन होती है तो फिर आपके पास 0.87 तक की, यहाँ तक की आपकी ड्रॉप आ सकती है मैटिक में। अभी मैटिक अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है $1 की। ठीक है, और यहाँ पे इसकी सेलिंग भी हो चुकी है। ठीक है, अभी जो इसकी करंट रेजिस्टेंस है वो 0.975 पर है, और फिर उसके बाद दोबारा आपके पास 1.02 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, सॉल को देख लेते हैं, बीएनबी को भी देख लेते हैं। ठीक है, सोलाना आपका अराउंड $23 पर है। ठीक है, आपको जो मैंने सोलाना की रेंज मार्क कराई थी वो आपको बताया था $26। ठीक है, अब ये जो रेंज है 26 से $8 $28 तक है। ठीक है, 26 से $28 यहाँ तक की ये रेंज क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका यहाँ ज़्यादा अपवर्ड जाना यहाँ इसका ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कि ये इसको ब्रेक कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत हैवी आपकी रेजिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है। 26 और 28 ये दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज हैं। और आप डेली पे देखें तो ये 200 MA ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन रही है जो क्लियरली आपको प्राइस एक्शन में नज़र आ गई है। $23 पे अभी ये करंट ट्रेड हो रहा है, तो आपका जो सपोर्ट है वो 20.36 है, जो आपका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, 20.36, और आपके पास 18.83 नेक्स्ट लेवल बनेगा। ठीक है, अगर इसका ड्रॉप आता है तो इसका अराउंड जो रेंज बनेगी वो अराउंड आपकी 15.5 से 16.6 तक की रेंज आपकी बन सकती है। ठीक है, सोलाना में। बीएनबी को देख लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से कल आपको मैंने बीएनबी की ट्रेड दी थी। अनफॉर्चुनेटली इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। होपफुली आपको नेक्स्ट सिग्नल में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात है, कल ऑल कॉइन्स ने सडन ड्रॉप आपका लिया था, तो इसमें बीएनबी आपका अराउंड 280 तक, यहाँ तक आपका ड्रॉप हो गया था, अराउंड 290 तक ये ड्रॉप हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 305 का जो स्टॉप लॉस था वो आपका हिट होगा, और वहाँ तक आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो गया था। ठीक है, तो बीएनबी की अगर हम लेवल देखें ना, बीएनबी का जो सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग वो आपका $280 पर है। ठीक है, $280 आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 290 भी आपकी एक सपोर्ट है। ठीक है, करंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपकी 290 है, 280 आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 310 पर है। 310 को ये ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तकरीबन 324 तक ये चला गया। ठीक है, अगर ये 310 को ब्रेक करता है तो आपके पास $330 ये आपका बनता है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे आपका बुलिश मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में आपका होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन $280 की अगर आपकी ये सपोर्ट टूटती है तो आपके पास 267 की आपकी रेंज बनेगी। ठीक है, और 267 के बाद 248 की आपकी रेंज बन सकती है। ठीक है, 248 से 267 ये आपकी बीएनबी की डाउनवर्ड डायरेक्शन की रेंज होगी। लिंक को देख लेते हैं। ठीक है, लिंक की जो आपकी सपोर्ट है वो 6.55 की है, जो आपके पास क्लियरली मार्क्ड है। यही आपके पास अगर ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो लिंक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6.2 का, जो आपको ये गोल्डन मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, अभी प्राइस जो है 1 आवर के मुताबिक आपकी 200 MA से नीचे है। ठीक है, इसको ये ब्रेक करता है तो 6.86 पे आपकी रेजिस्टेंस है, और ये इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो 7.07 की आपकी ये रेंज बन सकती है। ठीक है, मगर अगर देखा जाए, अगर ये 6.55 को नहीं होल्ड कर पाता तो 6.2 तक का आपका ये ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, जो हमारे पास क्लियरली आपके लिंक के जो लेवल्स हैं उसके उनके मुताबिक। डॉट को देख लेते हैं, इथेरियम को दोबारा से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट की जो आपकी सपोर्ट है वो आपकी अराउंड $6 पर है। ठीक है, 6.1 से $6 ये आपकी सपोर्ट है, डॉट की जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में जो डॉट के आपके जो की लेवल प्ले करेंगे ना, वो आपका ये करेगा, आपका एक तो 5.6 का लेवल ये प्ले करेगा। ठीक है, 5.6 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके पास ऑल द वे टिल $5 तक की आपकी ये रेंज बन सकती है। ठीक है, जैसा कि आपने कुछ कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि बीटीसी जब सडन ड्रॉप हो रहा था तो ऑल्ट्स बुरी तरह ब्लीड हो रहे थे। ठीक है, तो इसलिए अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल्ट्स के ये लेवल्स पता हो। $5 आपकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद आपके पास 5.2 है, फिर 5.4 है, और 5.6 है।
ये 0.2 के डिफरेंस के हिसाब से ये सारे आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। $6 अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप ये जो आपकी कंसोलिडेशन है ये सारी ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपके पास 5.6 तक की आपकी यहाँ टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 6.6 पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। ये ब्रेक होती है हाई वॉल्यूम से तो 7.12 से 7.35, 7.12, 7.25, 7.35, ये एक मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए आपकी, अगर मार्केट में आपको बुलिश मोमेंटम नज़र आता है। ये लेवल्स हैं जहाँ पे आपने लाजमी अपना प्रॉफिट को सिक्योर कर लेना है, ठीक है। एपीटी को देख लेते हैं। एपीटी का मैंने आपको सपोर्ट बताया था 14.13, ठीक है। इसको डेली पे देखते हैं। दोस्तों ये न्यू कॉइन आया है, ठीक है, तो इसकी अभी कोई रेजिस्टेंस तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर मैं आपको इसकी सपोर्ट ज़रूर बता सकता हूँ, जो ये काफ़ी मैं वैलिड नहीं समझूंगा, ठीक है। $14 आपकी सपोर्ट है, ठीक है, मगर देखा जाए कैंडल के हिसाब से ये सडन ड्रॉप हो सकता है, और इसमें ये बहुत हाई रिस्क आपका ट्रेड होगा, तो इसमें ना ही ट्रेड करें, ठीक है। इसमें सडन ड्रॉप आएगा तो इसके क्लियर लेवल्स मार्क नहीं है, ठीक है। इथेरियम को एक और बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। इथेरियम का जो आपको सपोर्ट लेवल बताया वो आपका 1510 से 1500, ये लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम का, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपकी जो रेंज बनेगी 1350 से $1400 की, ये आपकी रेंज पॉसिबली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी बन सकती है। फिर से बता रहा हूँ, पॉसिबली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये 1500 की लेवल ये ब्रेक करता है। रेजिस्टेंसेस अभी कहाँ पर है, एक आपके $1600 पर है, फिर 1640, अगर ये 1640 से 1680 ये इसको ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम से, तो आपके पास 1740 से 1800 की रेंज आपकी बन सकती है अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, ठीक है। अब जो आपकी 1350 की ये जो रेंज है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक ट्रेंड लाइन करें, ठीक है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो जो आपकी रेंज ये जो है ये इसके साथ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अगर आप ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, अगर इस तरह यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है 1350 से 1400 तक की, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी पता चल रही है ये रेंज, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के साथ फिर कल मुलाकात होती है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, और ये जो लेवल्स बताए हुए हैं इनको काइंडली अपने पास किसी नोटबुक में लिख लें, या आपको ये पता होने चाहिए ताकि आपको इनका पॉसिबल प्राइस एक्शन पता हो। अपना आप लोग ख्याल रखें, कल आप लोग के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।